दोस्तों, आपका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा रेलवे जोन्स के बारे में कि आप जब भी रेलवे का फॉर्म भरते हैं तो आपका जो जोन सिलेक्शन है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा आप अपने घर के पास वाले जोन से फॉर्म भरते हैं तो क्या फ़ायदे और क्या बेनिफिट मिलते हैं, और आप अगर दूर वाले जोन से फॉर्म भरते हैं तो क्या नुकसान होते हैं। इसके अलावा आपको दो ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप अपने सिटी के अनुसार अपना जो जोन है वो सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा आपकी जो आरआरबी है यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसका कैसे सिलेक्शन कर पाएंगे, इसी पर आज के वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बता दूं कि भारतीय रेलवे जो भर्ती निकालती है ये सेंट्रलाइज निकालती है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में एक साथ वैकेंसी निकलती है। और आप जब फॉर्म भरने जाते हैं तो आपको कोई एक जोन चुनना होता है, और ये जोन चुनने की आज़ादी हमें भारतीय संविधान से मिलती है, जिसका उपयोग करके आप भारत के किसी भी कोने में जॉब कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन मैं पुणे यानी महाराष्ट्र में अपना जॉब कर रहा हूँ, और साथ में मैं पुणे में मेरा खुद का घर भी है। तो आप भी कहीं भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि जब आप अपने घर के पास में जॉब करते हैं तो इसके बेनिफिट ये होते हैं कि आप अपने घर परिवार और अपने दोस्त रिश्तेदार शादी विवाह हर जगह वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन जब आपके घर से दूर हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो है बहुत सारा चीज़ें आप कट से जाते हैं, अपने घर परिवार से दूर चले जाते हैं, जहाँ पे आप न तो शादी विवाह या फिर फंक्शन या फिर कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी कोई इमरजेंसी भी हो गई तो वहाँ पे पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल जैसा होने लगता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आपका अपना जो जोन है उसको अपने घर के पास वाला। अच्छा, बहुत सारे जोन से लोग अलग अलग जोन से फॉर्म भरते हैं, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ है हर एक जोन की अलग अलग चली जाती है, और कहीं कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है, कहीं ज़्यादा नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे जोन से फॉर्म भर देते हैं जहां से सिलेक्शन होने में उसको आसानी हो या फिर कम कट ऑफ जाए। वो बात अलग है कि वो कट ऑफ उनकी हाई वहां पे भी चली गई है, फिर भी उन्होंने सिलेक्शन ले लिया, क्योंकि जैसे ही हम अपने मनपसंद वाला जोन से फॉर्म भरते हैं तो हमारा जो पढ़ने का तरीका है बदल जाता है, मेरा जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बदल जाता है, जिसकी वजह से चाहे जितनी भी कट ऑफ चली जाए हम जिस जोन को फॉर्म भरे हैं उसको सेफ जोन समझ के पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन यकीन मानो बहुत सारे बच्चे जब ज्वाइन कर लेते हैं भारतीय रेलवे में तो बाद में उनको बहुत पछतावा होता है। पछतावा इस बात का होता है कि वो हमेशा इसी बात का रोना रोते रहते हैं कि कैसे उनका ट्रांसफ़र इस जोन से उनके होम डिस्ट्रिक्ट में हो जाए, होम सिटी में हो जाए, और इसके लिए वो लोग जा कर के ऑफिस का चक्कर काटते हैं, या फिर जैसे ही कोई नई वैकेंसी आती है तो अब की बार अगर किसी दूसरे जोन में है, समझो चेन्नई में है या फिर मुंबई में है, तो वो कोशिश ये करते हैं कि मैं इसको आरआरबी प्रयागराज या फिर आरआरबी पटना से भर दूं ताकि मैं अपने घर चला जाऊं। लेकिन बहुत सारे लोग सेटल हो जाते हैं जहां पे रहते हैं, और वहां पे वो भूल जाते हैं कि वो कोई इशू नहीं है, वहां पे उसके रहन सहन, कल्चर और उनका जो है बोली भाषा सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे मैं रह रहा हूँ महाराष्ट्र में, यहाँ का जो है खान पान, कल्चर, सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लिया हूँ, तो अब मुझे नहीं फील होता है कि मैं बहुत दूर हूँ। हालांकि जब मुझे घर जाना होता है तो 1500 किलोमीटर की जो जर्नी है वो थोड़ी सी खल जाती है। इसके अलावा बीच बीच में जब कभी घर से बुलावा होता है तो उस समय हमें टिकट नहीं मिलता है, रिजर्वेशन भी नहीं मिलता है। हमें रेलवे का पास तो रहता है लेकिन सीट बुक करने के लिए हमें खुद का रिजर्वेशन करना ही पड़ता है। और उस समय आप देख सकते हैं कि ये जो मई या फिर जून या फिर गर्मियों की छुट्टी हो या फिर कोई होली दिवाली फेस्टिवल, तो ऐसे समय में ट्रेनों में सीट कंफर्म नहीं होती है, जिस वजह से हम जा नहीं पाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें से अगर आपको बचना है तो मैं ये कोशिश करना कि आप अपने जोन से फॉर्म
भर देना चाहिए। और अगर आप अपने जोन से फॉर्म भरेंगे तो आपको ये मालूम तो होना चाहिए कि आपके सिटी के पास वाला जोन कौन सा है, आरआरबी कौन सा है। तो इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे तरीका बताऊंगा जिससे कि आप जान पाएंगे कि आपके जो सिटी वाला जो जोन है वो कौन सा है। तो आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑनलाइन तरीका बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको ऑफलाइन तरीका बताऊंगा। ऑनलाइन तरीका में आपको मोबाइल के गूगल में जाना है और वहां पे आपको टाइप कर लेना है इंडियन रेलवे जोन्स एंड डिवीज़न। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी और वो लिस्ट रहेगी आपके जोन की, और उसके सामने जो जितने भी डिवीज़न है वो डिवीज़न आ जाएंगे। तो आप देख लो कि हमारे जो है नियरेस्ट जो हमारा गांव है, जो शहर है, उसके पास वाला जो डिवीज़न है कौन सा है, और ये जो डिवीज़न है ये कौन से जोन के अंतर्गत आता है। तो आपको इस तरीके से बहुत ही आसानी से अपना जो है अपने सिटी के अनुसार अपना जोन पता कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि गूगल में ही आप सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अपने सिटी का नाम डाल दो और उसके आगे रेलवे जोन डाल दो। ये आपको बिल्कुल ही सही तरीके से दे देगा। जैसे मान लो कि आप भंडारा महाराष्ट्र में रहते हैं और आपको पता करना है कि हमें कौन सा जोन हमारे घर के पास में है, कौन सा डिवीज़न है या फिर कौन से आरआरबी है, तो आप बहुत ही तरीके से आप गूगल में टाइप करो भंडारा रेलवे जोन्स। इससे आपके जो है सामने आ जाएगा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। क्लियर आ जाएगा कि आप इस SECR यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जोन के अंतर्गत आते हैं, जिसकी वैकेंसी को आरआरबी बिलासपुर भरता है। इसके अलावा ये नागपुर डिवीज़न में आता है। तो इसी तरीके से आप अगर समझो पुणे में रहते हैं तो पुणे रेलवे जोन अगर आप टाइप करोगे और उसको सर्च कर लोगे तो आपके सामने आ जाएगा कि ये सेंट्रल रेलवे के जोन के अंडर में ही आता है। इस तरीके से आप किसी भी सिटी का नाम के आधार पर सर्च कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन जो कि सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है, उससे कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपका जोन के अंतर्गत आपकी सिटी आती है। तो इसके लिए आपको अपने घर के पास वाला जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वहाँ चले जाना होगा, और वहाँ जाने के बाद आप सिंपली एक प्लेटफॉर्म टिकट निकाल लो जो कि 10 रुपये का रहता है मात्र। उस पर आप देख लेना, मोस्टली आपको लेफ़्ट साइड में रहेगा या फिर नीचे साइड में रहेगा। मैं यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म टिकट लगा देता हूँ, आप इसमें देख सकते हैं, जो कि मेरे पहले के सिटी का है यानी बेलापुर का है, जहाँ की जो सिटी है उसको श्री रामपुर भी बोलते हैं। और यहाँ का रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म टिकट आप देख सकते हैं। इसमें क्लियर लेफ्ट साइड में बड़े अक्षरों में, वो भी लाल रंग से, सेंट्रल रेलवे इंग्लिश में और हिंदी में मध्य रेलवे लिखा हुआ है। इसके अलावा आप चाहे तो कोई टिकट भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक टिकट लगा रहा हूँ जो कि बेलापुर से पुणे के बीच का है। तो आप कोई भी नियरेस्ट वाला जो पास में आप जा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप निकाल सकते हो जो सबसे कम का टिकट हो। उसमें भी आप देखेंगे तो वहाँ पे आपका जो जोन होगा इसी तरीके से प्रिंट होगा जैसे कि मैंने दिखाया। इसके अलावा आप किसी भी जोन से रहते हैं तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वो टिकट पे ही ये लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना जोन पता कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा है। तो ये वीडियो अपने उन दोस्तों तक पहुंचा देना जो रेलवे में फॉर्म भरना चाहते हैं, वो भी अपने घर के पास वाले जोन से पाना चाहते हैं। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।